धन धन सतगुरु। महापुरुष फरमाते हैं कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। जो विचार, जो बोल, जो कार्य हम इस शरीर में रहते हुए करते हैं, हमारी आत्मा के ऊपर उनका हिसाब किताब जुड़ जाता है। उस आत्मा को हर बार कोई नया शरीर मिल जाता है, उसके साथ पुराने कर्म जुड़े रहते हैं जिन्हें संचित कर्म कहा जाता है, और वे कर्म बढ़ते चले जाते हैं। हर नई जिंदगी में, नए शरीर में आत्मा पर कर्म बढ़ते चले जाते हैं। उनमें से कुछ उसी जिंदगी में इस्तेमाल हो जाते हैं जिन्हें प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। कुछ हम नए कर्म करते हैं जिन्हें इस जिंदगी में क्रियामान कर्म कहा जाता है। संचित कर्मों का भार बढ़ता चला जाता है। तो जब हम किसी भी योनि में आते हैं तो हमारे साथ आत्मिक बोझ जुड़ा होता है। उस बोझ को हमें हटाना है। उसमें से इस जिंदगी के लिए क्या लिया जाएगा उसका विश्लेषण करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा लिया जाता है जो इस जिंदगी में हमें झेलना है, चाहे वे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे। उससे क्या होता है, कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। कभी शारीरिक रूप से हम अच्छे होते हैं तो कभी शारीरिक रूप से तकलीफ में होते हैं। मानसिक रूप से अच्छे होते हैं, कभी मानसिक रूप से तकलीफ में होते हैं। कभी आर्थिक रूप से खुशहाल हैं तो कभी गरीबी की मार पड़ जाती है। इस प्रकार कर्मों का लेखा जोखा चलता रहता है। एक बार का जिक्र है, बाबा जी महाराज अम्बाला शहर तशरीफ़ ले गए। वहाँ मोतीराम दर्जी बड़े प्रेमी सत्संगी थे। उन्होंने बाबा जी महाराज से सत्संग के लिए अर्ज की। बाबा जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब का शब्द सत्संग में लिया, क्योंकि उपदेश बड़ा ऊंचा है। इसलिए जब उन्होंने शब्द की व्याख्या की तो लोग बहुत प्रभावित हुए। वहाँ हुक्म सिंह नाम का एक अकाउंटेंट रहता था। उसने मोतीराम जी के आगे नाम लेने की ख्वाहिश जाहिर की। मोतीराम ने सोचा कि एक बड़ा धनी और होशियार आदमी है, अगर इस तरफ लग जाए तो सत्संग की रौनक बढ़ जाएगी। बाबा जी के आगे अर्ज की और उस आदमी को पेश किया। बाबा जी ने कहा, मोतीराम, इस आदमी को नाम ना दिलाओ, इसके बड़े जबरदस्त कर्म हैं। मोतीराम ने कहा, बाबा जी, अगर आपके पास आकर भी कर्म बाकी रहे तो फिर दुनिया में और कौन सी जगह है। बाबा जी का विचार वहाँ 1 महीना सत्संग करने का था। तब बाबा जी ने फरमाया, अच्छा, नाम तो दे देते हैं, लेकिन फिर मैं इस जगह नहीं ठहरूंगा। नाम देते ही ब्यास चला जाऊंगा। मोतीराम ने हठधर्मी की, कहने लगा, अच्छा महाराज जी, मैं ब्यास आकर ही सत्संग सुन लूँगा, लेकिन इसको आप जरूर नाम बख्शो। बाबा जी ने तांगा मंगवाया, बिस्तरा आदि बांधकर उसमें रखवा दिया। इधर नाम दिया और उधर तांगे पर सवार होकर स्टेशन पहुंचे और ब्यास को चल पड़े। इत्तेफाक से लुधियाना स्टेशन पर एक सत्संगी भाई मिले और उन्होंने अर्ज की, हजूर, मेरा गांव नज़दीक ही है, दर्शन देते जाओ। फरमाने लगे, भाई, मैं इस वक्त नहीं उतरूंगा और तुम भी इस इतवार डेरे ना आना, क्योंकि उन सत्संगी भाई का नियम था जब छुट्टी पर आना, हर इतवार को सत्संग के लिए डेरे जाना। बाबा जी आम तौर पर कहा करते थे कि तुम घर का काम काज नहीं करते हो, डेरे दौड़े आते हो। तो उन्होंने समझा शायद इसलिए हुक्म दिया है।
उधर जब बाबा जी महाराज डेरे पहुँचे तो उन्हें ऐसा जोर का बुखार हो गया कि नीचे का श्वास नीचे और ऊपर का श्वास ऊपर। बहुत सख्त तकलीफ हुई। बीबी रुक्को और बहुत से सत्संगियों ने दवा खाने की अर्ज की। बाबा जी ने फरमाया कि भाई अभी 12 दिन में कोई दवा नहीं खाऊंगा। बीबी रुक्को रोने लगी। आपने फरमाया, बीबी अभी मैं नहीं जाता, तू फिक्र ना कर। बीबी रुक्को सदा आपकी सेवा में रहा करती थी। 12 दिन के बाद बुखार कुछ कम हुआ और जब वह सत्संगी 15 दिन बाद इतवार को डेरे पहुंचा तो हालात का पता लगा तो अर्ज की कि महाराज, आपने मुझे आने से क्यों रोक दिया था? अगर मैं आता तो आपकी कुछ सेवा करता। बाबा जी ने फरमाया कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होता और मुमकिन है कुछ अभाव आ जाता, इसलिए मैंने टाल दिया था। सत्संगी भाई ने कहा, बाबा जी आपकी तकलीफ का असली कारण क्या था? बाबा जी फरमाने लगे, भाई तुम्हें हजम नहीं होगा। उसने इकरार किया कि मैं आपकी ज़िंदगी में किसी को नहीं बताऊंगा। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि भाई पक्का इकरार करो। जवाब दिया, जी महाराज हजूर, मेरा पक्का इकरार है। बाबा जी ने फरमाया कि हुक्म सिंह को काल के द्वारा 7 जन्म गर्म तवे पर तपाया जाना था। उसको अभी अंबाला शहर में मैंने नाम दिया। उसके कर्म मुझे अपने ऊपर उठाने पड़े। धन सतगुरु। देखो संतों को शिष्यों की खातिर कितना कष्ट उठाना पड़ता है। नाम देकर सारे पिछले कर्मों का बोझ, जिन्हें संचित कर्म कहा जाता है, अपने ऊपर ले लेते हैं, परंतु जरा भी जाहिर नहीं करते। तो कहते हैं कि भाई एक समर्थ सतगुरु से नाम दान के बाद शिष्य का अपने सच्चे घर लौटना पक्का हो जाता है। जो नाम दान के बाद पापों और बुराइयों से भरी जिंदगी जीते रहते हैं, सांसारिक प्रलोभनों में फंस जाते हैं, उनको दोबारा मनुष्य जन्म लेना पड़ता है ताकि रूहानी रास्ते पर उनकी तरक्की होती रहे। जिनके जीवन का मुख्य लक्ष्य सतगुरु हो जाता है, जिन्हें उसमें विश्वास हो जाता है, उन्हें दोबारा जन्म ही नहीं लेना होता। उनकी आत्माएं निचले मंडलों में पहुंचा दी जाती हैं, जहां सतगुरु की दया से वो उन्नति करती हैं और अंत में अपने सच्चे घर पहुंच जाती हैं। साधारणतः एक नाम लेवा अपना पाठ पुराण पूरा करने के लिए 4 जन्म लेता है, पर यह कार्य सतगुरु की आज्ञा पालन से और उसमें श्रद्धा और विश्वास रखने से 1 जन्म में भी पूरा हो सकता है। सतगुरु सदा शिष्यों के साथ है, उनके सिरों पर कार्यरत हैं। वह उनके विचारों और इच्छाओं से अनभिज्ञ नहीं है और वह उनके कर्मों का हिसाब चुकाता है ताकि उनको बार बार इंसानी जन्म लेने की जरूरत से मुक्त करा सके। कबीर साहब जी कहते हैं नाम के बारे में, राम नाम सब कोई कहे, नाम न चीन्हे कोई, नाम चीन्हे सतगुरु मिले, नाम कहावे सोए। आगे कहते हैं, लूट सके तो लूट ले, सतनाम की लूट, पाछे फिर पछताएगो, प्राण जाएंगे जब छूट। साथ संगत जी, मीराबाई जी भी लिखती हैं, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, नाम रतन धन पायो, नाम रतन धन पायो। बहुत बहुत शुक्रिया। धन सतगुरु, धन सतगुरु।